गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन था 31, ये शुभांकुर ने पूछा था, तो उसका मैं सोल्यूशन यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोगों को भी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। क्वेश्चन है आपका 6B एक्सरसाइज का 31st क्वेश्चन। द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC लाइज ऑन y एक्सिस। सपोज कर लो हम एक्सिस बना लेते हैं, ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस, ये y एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। थोड़ा सा एक्सटेंड करो। ये लिखा है कि द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC लाइज ऑन वाई एक्सिस। इस ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, उसका बेस इस वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। और उसके कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से दिए गए हैं कि C के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -3। तो अगर C का कोऑर्डिनेट 0, -3 है, इट मीन्स अंडरस्टूड है कि C वाला पॉइंट ओरिजिन से नीचे होगा। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं C और इसका कोऑर्डिनेट है 0, -3। और एक और पॉइंट है B, ये हमने पॉइंट यहाँ ले लिया B। इसलिए मैं पॉइंट B को पॉजिटिव पे ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ और लिखी गई है कि ओरिजिन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। मीन्स ये जो ओरिजिन है ये इस बेस का मिड पॉइंट है। तो सिंपल सी बात है कि जो सेकंड पॉइंट, ये जो मैं ट्रायंगल यहाँ बना रहा हूँ ABC, इस ट्रायंगल में अगर एक पॉइंट C निगेटिव है और एक पॉइंट ऐसा है जो मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो ऑब्वियस है कि जो सेकंड पॉइंट B होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, मीन्स y एक्सिस के पॉजिटिव वाले पॉइंट पे होगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया B, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये लिखा है कि ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आप सिंपली समझ सकते हो कि अगर ये इसका मिड पॉइंट है, इफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इट मीन्स OC और OB का जो डिस्टेंस होगा वो आपका सेम होगा। सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो अगर O BC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब OC और OB जो होगा ये आपका सेम होगा। OC और OB सेम है। 0, -3 मीन्स इस पॉइंट पे x 0 है और y -3 है, तो ये डिस्टेंस अगर 3 है तो ये डिस्टेंस भी 3 होगा। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। ये आप इजीली समझ सकते हो कि इफ़ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, होते हैं। फिर से सुन लीजिए, ट्रायंगल ABC जो बन रहा है उसका बेस आपका y एक्सिस पे था, एक कोऑर्डिनेट था 0, -3 और ओरिजिन मिड पॉइंट है। इट मीन्स सेकंड पॉइंट जो होगा वो आपका पॉजिटिव में ही होगा। और ये क्लियर है कि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो OC एंड OB आर इक्वल। तो यहाँ से यहाँ तक अगर -3 है तो यहाँ से यहाँ तक 3 होगा। -3 और 3 में जो डिफरेंस है वो केवल इनके एक्सेस की वजह से है, नहीं तो दोनों की जो वैल्यू है वो 3 यूनिट ही है। तो ये हो गया 0, 3 और 0, -3। एक पॉइंट A है, A आपका इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, आप किसी भी साइड ले लो। मैं इधर ही ले लेता हूँ। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A एंड B, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अनदर पॉइंट D। तो एक पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स A एंड B। तो B के कोऑर्डिनेट्स तो हो गए, एक और है आपका, वो निकालना है A के कोऑर्डिनेट्स। A आपका कहीं भी हो सकता है, एक्सिस पे भी हो सकता है और एक्सिस से बाहर भी हो सकता है। तो कहीं भी अगर ये हो सकता है तो मैं इसको सपोज करूं, अगर ये एक्सिस पे है, सपोज मैं ये नहीं कह रहा कि पॉइंट A आपका एक्सिस पर ही है, मैंने इसको सपोज किया कि A आपका एक्सिस पे है, ठीक है। क्योंकि इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स A एंड B। हाँ ठीक है, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि A आपका एक्सिस पे है। तो अगर हम पॉइंट A सपोज करते हैं यहाँ पे एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, 0। तो एक चीज़ आपको यहाँ से दिख रही होगी। हाँ, एक चीज़ और, अगर ये होगा तो एक्सिस पर ही, बट अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सिस पर ही क्यों होगा, तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो ट्रायंगल है BC, इस ट्रायंगल का ये मिड पॉइंट है। और आपको ये मालूम है कि ये जो ट्रायंगल है, अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ BC और इस ट्रायंगल का अगर ये O मिड पॉइंट है, तो अगर हम यहाँ और यहाँ पे 90 डिग्री भी बन रहा है, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस
और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी भी ट्रायंगल का बेस अगर BC है और इस BC का एक मिड पॉइंट O है और इस O मिड पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये वर्टेक्स A से पास होते हुए जाएगा। ये एक थ्योरम है, क्लास 9th में आप लोग पढ़े हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इफ x एक्सिस परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो जो थर्ड पॉइंट है ट्रायंगल ABC का वो आपको कहाँ मिलेगा, इस x एक्सिस पर ही मिलेगा। तो ये आपका क्लियर होगा। अब एक चीज़ और, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट मीन्स AB, BC और C ये तीनों। अगर ये O मिड पॉइंट नहीं होता, कहीं और पॉइंट होता तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ये इस वर्टेक्स से पास नहीं होता। बट अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर फॉर्म होगा, इसको जब आप एक्सटेंड करोगे तो ये एक्स एक्सिस से ही पास करेगा, मीन्स ये थर्ड वर्टेक्स से पास करेगा। तो थर्ड वर्टेक्स कहाँ हो गया आपका, एक्स एक्सिस पे। AB, BC, CA तीनों इक्वल हैं, तो इसमें BC की वैल्यू आपको पता है और हम CA ले लेते हैं। तो BC स्क्वायर CA स्क्वायर के इक्वल होगा। BC कितना होगा, ये 3 है और ये 3 है, तो ये हो गया 36। AC कितना होगा, AC जब आप निकालोगे तो ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर और 0 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो x स्क्वायर 27, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3√3। इट मीन्स x की वैल्यू जो कोऑर्डिनेट आपका होगा ये 3√3, 0 हो सकता है और माइनस 3√3, 0 हो सकता है। मीन्स ये a आपका इधर भी मिल सकता है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस 3√3, 0, ठीक है। तो अगर हम बुक में एक चीज़ और पूछी गई है कि अगर ये रोम्बस फॉर्म हो रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी कि रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर बन ही रहा है, ये और ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज D, सो दिस इज द रोम्बस और ये रोम्बस की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। रोम्बस चारों साइड्स इक्वल होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये 3 था, ये भी हो गया। और चौथा कि अगर ये रोम्बस है तो इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने चाहिए। तो ये माइनस 3√3, ये 3√3, डिस्टेंस सेम है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट अप साइड में भी कर रहा है, डाउन साइड में भी कर रहा है। तो बस इसमें इतना ही करना था। तो B के कोऑर्डिनेट 0, 3, A का कोऑर्डिनेट 3√3, 0 और माइनस 3√3, 0 एंड द फोर्थ पॉइंट इज D, उसके कोऑर्डिनेट्स माइनस 3√3, 0। अगर आप A का कोऑर्डिनेट ये लेते हो तो D का कोऑर्डिनेट ये होगा। अगर आप A का कोऑर्डिनेट ये लेते हो, निगेटिव साइड में A ले जाते हो, तो D का कोऑर्डिनेट फिर 3√3, 0 हो जाएगा। बस कंप्लीट, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता दूं जो लास्ट टर्न पे मैं कंटिन्यू किया था, क्वेश्चन नंबर 26 था वो, कि इफ 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेज ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD आर, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 6, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 10, D के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने। इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लो x, y। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, आप ये रीजन लिख सकते हो। और अगर ऐसा है तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो हम O के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो O, अगर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला 1 + 5, x के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवीजन दे देते हैं और y के कोऑर्डिनेट्स को, मीन्स -2 + 10/2, 5 और 1 6/2, दिस इज 3, 10 - 2 8/2, दिस इज 4। तो O के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 3, 4। तो इस O के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 4। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, एज यूजुअल O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड O इज ऑल्सो
द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। और अगर वो बी डी का मिड पॉइंट है तो x, फिर से यही काम करना है, x के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करिए, तो x प्लस 3/2 जो होगा ये 3 के इक्वल होगा, और y प्लस 6/2 जो होगा ये 4 के इक्वल होगा। तो x प्लस 3 6 और y प्लस 6 8, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। सो पॉइंट्स इस d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4 3, 2। यही आपका आंसर। आई थिंक इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर नेक्स्ट टर्न पे, हाँ एक चीज़ और, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो थर्ड टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। इट मीन्स आपको केवल फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज ही पढ़ना है, मीन्स डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ ये चैप्टर कंप्लीट। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लाइव क्लास में डिस्कस कर लेना। थैंक यू।